नमस्ते, जय धन्वंतरी। प्रश्न आया है, बच्चों को चाणक्य की नीति पढ़ानी चाहिए या कब से पढ़ानी चाहिए तो, या उससे उसमें कुटिलता आ जाएगी या और दुर्गुण आएंगे तो उसका क्या करें। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मन में कुछ भ्रांतियाँ होती है, वो चाणक्य को लेकर है। जैसे हम ये सोचते हैं कि चाणक्य अर्थात कोई कुटिल व्यक्ति, चाणक्य अर्थात कोई तिकड़मबाज, चाणक्य अर्थात दूसरे को फंसाने का जो प्रयत्न करता है या उसी पर रहता है, वो दूसरे को किस तरह से फंसाया जाए या दोनों के बीच में कैसे वही मनुष्य किया जाए। तो ये हमारी सब भ्रांतियाँ है। चाणक्य बहुत उत्तम व्यक्तित्व है। चाणक्य जैसा व्यक्ति मिलना वो भारत का बहुत बड़ा गौरव है। कोई कोई व्यक्ति से देश महान होता है, ऐसे व्यक्तियों में चाणक्य की गणना है। तो चाणक्य अर्थात वो कुटिल नहीं है, वो मुत्सुदी है, वो दक्ष है। उसका मतलब ये नहीं वो दूसरों का गलत करने वाला है। वो स्वप्ने में भी नहीं सोच सकता है किसी के ऊपर अन्याय हो ऐसा। तो चाणक्य को एक बार समझे। हमने उसको बहुत स्थूल रूप में जो सीरियल दिखाए जाते हैं या पिक्चर दिखाए जाते हैं, उसमें किसी भी चरित्र को न्याय नहीं मिलता है। ऐसा ही चाणक्य का हुआ है। चाणक्य ने बहुत जीवन को गहराई से देखा है। राष्ट्र को अपना प्राण माना है और राष्ट्र के ऊपर आने वाली आपत्ति को अपने प्राण की आपत्ति से भी ज्यादा गंभीरता से लिया है। अब ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता यदि हो जाए, एकाध हो जाए, तो भी भारत का कल्याण हो जाने वाला है। तो चाणक्य केवल उत्तम नेता के रूप में नहीं है, उत्तम व्यवस्थापक के रूप में नहीं है, वो उत्तम व्यक्तित्व के, उत्तम पुरुष के स्तर पर भी बैठते हैं। और भारत आज जो कुछ भी है उसमें बहुत बड़ा प्रदान तो चाणक्य का है। वो आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको भली भांति वो पता चल जाएगा। तो बिल्कुल उसकी नीति की जो शिक्षा है वो बालकों को बचपन से दे, और उसको दक्ष बनाने के लिए, उसको योग्य बनाने के लिए, व्यवहार योग्य बनाने के लिए चाणक्य को पढ़ाना हर एक स्कूल में, हर एक जगह पर अनिवार्य होना चाहिए। हम यहाँ पर गुरुकुल में बालकों को बचपन से ही चाणक्य की व्यवहार नीति की शिक्षा देते हैं और उसका लाभ भी हमने देखा है। तो बालक को या संतति को या बालिकाओं को यदि योग्य बनाना है, यदि उसको एक ऊंचाई देनी है जीवन की, हर एक क्षेत्र की, तो उसके लिए चाणक्य का अध्ययन अनिवार्य है। किस उम्र से करे वो आपका प्रश्न है। 3 वर्ष से ही उसको छोटी छोटी बातें बताना शुरू करें। आते आते 5 साल के बाद उसको नीति के सुभाषित वगैरह सिखाना शुरू करें, उसके अर्थ का बोध करें। बहुत ही अच्छे चाणक्य के अर्थ गंभीरता वाले जो सुभाषित होते हैं उसके बहुत गहरे अर्थ होते हैं और वो हमारे जीवन में एक नया प्रकाश लाते हैं। तो उससे हमारा जीवन प्रकाशित होता है, उल्लास से भर जाता है। तो ये आप वहाँ पर शुरू करें और बालकों को अवश्य ही चाणक्य का परिचय करवाए और भी महापुरुषों का आप परिचय करवाए बचपन से ही, ताकि उसमें व्यवहार का महत्व आए, व्यवहार से दक्षता आए और वो बच्चा या बालिका वो एक समर्थ राष्ट्र का निर्माण कर सके। नमस्कार।